अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों में रुचि रखते हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि एक्सोप्लैनेट्स क्या हैं और वे क्यों महत्वपूर्ण हैं। सदियों से इंसान तारों को निहारता आया है। उनकी टिमटिमाती रोशनी कौतूहल और प्रेरणा का स्रोत रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि उन तारों के पार क्या हो सकता है? और एक गहरे सवाल पर विचार करता रहा है, क्या हम अकेले हैं? ये सवाल युगों युगों से गूंजता रहा है, प्राचीन दार्शनिकों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक। आइए इस रहस्य की गहराई में उतरें। ब्रह्मांड की विशालता दूसरी दुनिया, दूसरे सूरज और शायद जीवन के दूसरे रूपों की संभावना की ओर इशारा करती है। रात के आकाश में तारों की विशाल संख्या बताती है कि हमारा सूर्य कई में से एक है, और यह कि हमारा ग्रह पृथ्वी जीवन का एकमात्र पालना नहीं हो सकता है। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? आज हम इस सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देने के कगार पर खड़े हैं। एक्सोप्लैनेट रिसर्च के तेजी से बढ़ते क्षेत्र के लिए धन्यवाद। तकनीक में प्रगति और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के समर्पण के साथ अब हम पहले से कहीं अधिक ब्रह्मांड में गहराई से देखने में सक्षम हैं। चलिए जानते हैं कैसे। एक्सोप्लैनेट हमारे सूर्य से परे तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह साइंस फिक्शन के दायरे से निकलकर वैज्ञानिक वास्तविकता में आ गए हैं। ये खोजें परिष्कृत उपकरणों और नवीन तकनीकों द्वारा संभव हुई हैं, जो हमें इन दूर की दुनिया के कमजोर संकेतों का पता लगाने की अनुमति देती हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये उपकरण कैसे काम करते हैं? इन दूर की दुनिया की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। पाया गया प्रत्येक नया एक्सोप्लैनेट ब्रह्मांडीय पहेली में एक टुकड़ा जोड़ता है, जो ग्रह प्रणालियों की विविधता और जटिलता को प्रकट करता है। क्या आप भी इस पहेली का हिस्सा बनना चाहेंगे? इसने हमें दिखाया है कि हमारा सौर मंडल अद्वितीय नहीं है, बल्कि आकाश गंगा में बिखरे हुए अनगिनत ग्रह प्रणालियों में से एक है। इस एहसास के ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ के लिए गहरे निहितार्थ हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये निहितार्थ क्या हैं? इस एहसास ने हमारी जिज्ञासा को जगाया है और पृथ्वी से परे जीवन की खोज की हमारी इच्छा को हवा दी है। यह संभावना कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, रोमांचकारी और विनम्र दोनों है, जो हमें और अधिक तलाशने और जानने के लिए प्रेरित करती है। क्या आप भी इस खोज में हमारे साथ हैं? एक और पृथ्वी को खोजने की खोज, जीवन से भरपूर एक ग्रह, हमारे समय के सबसे सम्मोहक वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। वैज्ञानिक विशेष रूप से ऐसे एक्सोप्लैनेट खोजने में रुचि रखते हैं जो अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर हों, जहां तरल पानी और संभावित रूप से जीवन के लिए परिस्थितियां सही हो सकती हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये क्षेत्र कैसे पहचाने जाते हैं? एक्सोप्लैनेट की खोज केवल विदेशी जीवन की खोज नहीं है, बल्कि खुद की भी खोज है। इन दूर की दुनिया का अध्ययन करके हम अपने ग्रह की उत्पत्ति और विकास के बारे में और अधिक जानने की उम्मीद करते हैं, और शायद पृथ्वी के भविष्य में अंतर्दृष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप भी इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहेंगे? इन दूर की दुनिया का अध्ययन करके हम अपने ग्रह के निर्माण, विकास और ब्रह्मांड में स्थान की गहरी समझ हासिल करते हैं। खोजा गया प्रत्येक एक्सोप्लैनेट हमारे सिद्धांतों का परीक्षण करने और हमारे ज्ञान का विस्तार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। क्या आप भी इस ज्ञान का हिस्सा बनना चाहेंगे? हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के रहस्यों और उसके भीतर अपने स्थान को जानने के करीब लाती है। जैसे जैसे हम तलाश और सीखना जारी रखते हैं, हमें अपनी दुनिया से परे मौजूद असीम संभावनाओं और ब्रह्मांड में हमारा इंतजार कर रही खोज की अंतहीन क्षमता की याद दिलाई जाती है। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा के लिए? आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड द शेयर मिस्ट्री ऑफ हिडन प्लैनेट्स एंड हाउ दे आर डिस्कवर्ड। 2009 में लॉन्च किया गया केपलर स्पेस टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट की खोज में एक गेम चेंजर था। तकनीक के इस परिष्कृत नमूने को हमारे सौरमंडल से परे ग्रहों की पहचान करने के विशिष्ट मिशन के साथ ब्रह्मांड में गहराई से झांकने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके प्रक्षेपण ने ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की हमारी खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। इस उल्लेखनीय उपकरण ने लगभग 4 वर्षों तक आकाश गंगा के एक छोटे से हिस्से को घूरकर ग्रह प्रणालियों के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। इस दौरान इसने 1.5 लाख से ज्यादा तारों की चमक पर लगातार नजर रखी और ग्रहों के पारगमन के बेहोश संकेतों की तलाश की। इसने जो डेटा एकत्र किया वह असाधारण से कम नहीं था, जो जानकारी का खजाना प्रदान करता है जिसका विश्लेषण वैज्ञानिक आज भी कर रहे हैं। केपलर का मिशन सरल लेकिन गहरा था। तारों के सामने से ग्रहों के गुजरने से तारों की रोशनी में गिरावट का पता लगाने के लिए एक घटना जिसे ट्रांजिट के रूप में जाना जाता है।
ट्रांजिट विधि के रूप में जानी जाने वाली इस पद्धति में एक तारे के प्रकाश के छोटे से धुंधलेपन का पता लगाना शामिल है, क्योंकि एक ग्रह उसके चेहरे को पार करता है। चमक में एक छोटी सी गिरावट भी एक ग्रह की उपस्थिति का संकेत दे सकती है, और केपलर को अविश्वसनीय सटीकता के साथ इन सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। चमक में इन सूक्ष्म गिरावटों को सावधानीपूर्वक मापकर केपलर हजारों एक्सोप्लैनेट उम्मीदवारों का पता लगाने में सक्षम था, जो हमारे सौर मंडल से परे कल्पना से कहीं अधिक ग्रहों के अस्तित्व की पुष्टि करता है। केपलर द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टीमों द्वारा किया गया था, जिन्होंने संभावित एक्सोप्लैनेट की पहचान करने के लिए श्रमसाध्य रूप से जानकारी की छानबीन की थी। इस सहयोगात्मक प्रयास से 2600 से अधिक एक्सोप्लैनेट की पुष्टि हुई है, जबकि कई और उम्मीदवार अभी भी सत्यापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केपलर की खोजों ने आकाशगंगा के बारे में हमारे दृष्टिकोण को बदल दिया, जिससे पता चला कि ग्रह अविश्वसनीय रूप से सामान्य हैं, शायद खुद तारों से भी अधिक हैं। इस एहसास के ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ के लिए गहरे निहितार्थ हैं, ये सुझाव देते हुए कि ग्रह प्रणालियां और तारा निर्माण का एक प्राकृतिक और सर्वव्यापी हिस्सा है। केपलर द्वारा खोजे गए एक्सोप्लैनेट की व्यापक विविधता ने ग्रह प्रणालियों के संभावित विन्यास और विशेषताओं के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार किया है। केपलर के अभूतपूर्व निष्कर्षों में यह एहसास था कि कई एक्सोप्लैनेट हमारे सौर मंडल के ग्रहों से बहुत अलग हैं। केपलर द्वारा खोजी गई दुनिया की विविधता में आकार, संरचना और कक्षीय विशेषताओं वाले ग्रह शामिल हैं, जो हमारे अपने सौर मंडल में दिखाई देने वाली किसी भी चीज से भिन्न हैं। इस विविधता ने ग्रह निर्माण के हमारे सिद्धांतों को चुनौती दी है और ग्रह विज्ञान में अनुसंधान के नए रास्ते खोले हैं। केपलर ने विदेशी दुनिया के एक मेले का अनावरण किया। बृहस्पति से बड़े गैस दिग्गज अपने सितारों की परिक्रमा बुध की तुलना में करीब से करते हैं, जिन्हें हॉट जुपिटर के रूप में जाना जाता है। इन विशाल ग्रहों की कक्षीय अवधि बहुत कम होती है, जो अक्सर कुछ ही दिनों में एक पूर्ण कक्षा पूरी कर लेते हैं। हॉट जुपिटर की खोज आश्चर्यजनक थी, क्योंकि इसने हमारी समझ को चुनौती दी थी कि कैसे विशाल ग्रह बनते हैं और अपने ग्रह प्रणालियों के भीतर प्रवास करते हैं। चट्टानी सुपर अर्थ, जिनका द्रव्यमान हमारे अपने ग्रह से कई गुना अधिक है, जो पृथ्वी से बड़े और अधिक विशाल हैं, लेकिन नेपच्यून से छोटे हैं। ये ग्रह एक आकार सीमा पर कब्जा कर लेते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व हमारे सौर मंडल में नहीं होता है, और उनकी खोज ने ग्रह प्रणालियों की विविधता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। सुपर अर्थ में घना वातावरण हो सकता है और कुछ संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकते हैं, जो उनकी विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और यहाँ तक कि ग्रह अपने सितारों के रहने योग्य क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ परिस्थितियां तरल पानी के लिए उनकी सतहों पर मौजूद रहने के लिए बिल्कुल सही हो सकती हैं। रहने योग्य क्षेत्र, जिसे अक्सर गोल्डीलॉक्स जोन के रूप में जाना जाता है, एक तारे के चारों ओर का क्षेत्र है जहां तापमान न तो बहुत गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा होता है, जिससे तरल पानी मौजूद रह सके। संभावित रूप से रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की खोज ने अलौकिक जीवन की खोज को बढ़ावा दिया है और इन पेचीदा दुनियाओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करने के उद्देश्य से नए मिशनों को प्रेरित किया है। ये जानना क्यों जरूरी है कि हमारे ब्रह्मांड में ग्रहों की विविधता कितनी अद्भुत है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं, जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। केपलर की सबसे दिलचस्प खोजों में से एक केपलर 186f थी, जो पृथ्वी के आकार का एक ग्रह है, जो पृथ्वी से लगभग 500 प्रकाश वर्ष दूर एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है, एक ऐसी दूरी जो हमारी जिज्ञासा और आश्चर्य को जगाती है। इस ऐतिहासिक खोज ने पहली बार यह एहसास कराया कि खगोलविदों ने पृथ्वी के आकार के करीब एक ग्रह को उसके तारे के रहने योग्य क्षेत्र में रहते हुए पाया था, एक ऐसा क्षेत्र जहां जीवन के लिए परिस्थितियां बिल्कुल सही हो सकती हैं। जबकि केपलर 186f पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है और हमारे सूर्य की तुलना में एक ठंडे, मंद तारे की परिक्रमा करता है। इसकी खोज ने हमारी कल्पनाओं को हवा दी और ब्रह्मांड में पाए जाने वाले अन्य पृथ्वी जैसे दुनिया की संभावना में एक आकर्षक झलक प्रदान की। केपलर के प्रेक्षणों ने एक्सोप्लैनेट की एक आश्चर्यजनक विविधता का खुलासा किया, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। चिलचिलाती गर्म गैस की विशालकाय दुनिया से लेकर ठंडी बर्फ की विशालकाय दुनिया तक, चट्टानी सुपर अर्थ से लेकर लघु नेपच्यून जैसी दुनिया तक, विविधता आश्चर्यजनक है।
केपलर द्वारा खोजे गए एक्सोप्लैनेट की विविधता ने ब्रह्मांड में मौजूद ग्रह प्रणालियों की अविश्वसनीय श्रेणी का प्रदर्शन किया, जिससे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार हुआ। इन खोजों ने एक ग्रह क्या हो सकता है इस बारे में हमारी पूर्व धारणाओं को चुनौती दी है और ग्रहों के निर्माण और विकास की विशाल संभावनाओं के लिए हमारी आंखें खोल दी हैं, हमारे सिद्धांतों को फिर से आकार दिया है। अगर आप ब्रह्मांड में जीवन की संभावना के बारे में उत्सुक हैं, तो आपको यह जानना होगा कि यह कहां पाया जा सकता है। अलौकिक जीवन की तलाश में खगोलविद अपना ध्यान सितारों के चारों ओर एक विशेष क्षेत्र पर केंद्रित करते हैं, जिसे रहने योग्य क्षेत्र या गोल्डीलॉक्स जोन के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र का नाम परी कथा के चरित्र गोल्डीलॉक्स के नाम पर रखा गया है, जो उन चीजों को पसंद करती थीं जो बिल्कुल सही थीं, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी, बल्कि बिल्कुल सही। इसी तरह रहने योग्य क्षेत्र एक तारे के चारों ओर का क्षेत्र है, जहां तापमान एक ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद होने के लिए बिल्कुल सही होता है। यह क्षेत्र उस मीठे स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहां परिस्थितियां बिल्कुल सही होती हैं, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी, एक ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद होने के लिए। तरल पानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, जैसा कि हम जानते हैं, और इसकी उपस्थिति प्राथमिक संकेतकों में से एक है कि एक ग्रह जीवन का समर्थन करने में सक्षम हो सकता है। तरल पानी के बिना जीवन के लिए आवश्यक जटिल जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं असंभव होंगी। तरल पानी को जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए विलायक के रूप में कार्य करना और पृथ्वी पर जीवन के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। पानी जीवों के भीतर पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों के परिवहन की सुविधा प्रदान करता है, और यह एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसमें जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। एक ग्रह की सतह पर तरल पानी की उपस्थिति एक मजबूत संकेतक है कि ग्रह जीवन का समर्थन करने में सक्षम हो सकता है। रहने योग्य क्षेत्र का स्थान तारे के आकार, तापमान और चमक के आधार पर भिन्न होता है। बड़े गर्म सितारों में रहने योग्य क्षेत्र होते हैं जो दूर और चौड़े होते हैं, जबकि छोटे ठंडे सितारों में रहने योग्य क्षेत्र होते हैं जो करीब और संकरे होते हैं। एक ग्रह जिस प्रकार के तारे की परिक्रमा करता है, उसका उसकी संभावित आदत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। बड़े गर्म सितारों में रहने योग्य क्षेत्र होते हैं जो दूर और चौड़े होते हैं। ये तारे अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए जिस क्षेत्र में तापमान तरल पानी के लिए उपयुक्त होता है, वह तारे से अधिक दूरी पर स्थित होता है। हालांकि इन सितारों का जीवन काल भी कम होता है, जो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों पर जीवन के विकास के लिए उपलब्ध समय को सीमित कर सकता है। जबकि छोटे ठंडे सितारों में रहने योग्य क्षेत्र होते हैं जो करीब और संकरे होते हैं। ये तारे कम ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए जिस क्षेत्र में तापमान तरल पानी के लिए उपयुक्त होता है, वह तारे के करीब स्थित होता है। इन रहने योग्य क्षेत्रों में ग्रह ज्वारीय रूप से बंद हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि एक पक्ष हमेशा तारे का सामना करता है, जिससे दोनों पक्षों के बीच अत्यधिक तापमान अंतर पैदा होता है। रहने योग्य क्षेत्र के भीतर एक ग्रह खोजना जीवन की तलाश में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे ग्रहों की खोज अक्सर उत्साह और प्रत्याशा के साथ की जाती है, क्योंकि यह हमें सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देने के करीब लाती है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? हालांकि रहने योग्य क्षेत्र में होना पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है, लेकिन यह विचार करने वाला एकमात्र कारक नहीं है। जीवन का समर्थन करने की एक ग्रह की क्षमता कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें उसका वातावरण, संरचना और भूवैज्ञानिक गतिविधि शामिल है। ये कारक ग्रह की जलवायु, सतह की स्थिति और आवश्यक तत्वों और यौगिकों की उपलब्धता को प्रभावित कर सकते हैं। अन्य कारक जैसे कि ग्रह का वातावरण, संरचना और भूवैज्ञानिक गतिविधि भी इसकी आदत को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक घना वातावरण एक ग्रह के तापमान को नियंत्रित करने और हानिकारक विकिरण से बचाने में मदद कर सकता है, जबकि भूवैज्ञानिक गतिविधि आवश्यक पोषक तत्वों को पुनः चक्रित कर सकती है और विविध आवास बना सकती है। इन कारकों को समझना यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि क्या रहने योग्य क्षेत्र के भीतर एक ग्रह वास्तव में जीवन का समर्थन कर सकता है।